हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी ने थंबनेल देखकर पता लग ही गया होगा कि आज हमारी क्लास किस चीज़ की होने वाली है। तो हमारी क्लास है आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी की, जो आपके ओ लेवल M4 I5 का 4th नंबर पेपर है, उसकी क्लास है। जो जनवरी में एग्जाम है, टॉप MCQ रखे गए हैं इसमें सभी। तो 10 जनवरी से 16 जनवरी तक के बैच आपके एग्जाम चलने वाले हैं। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को रखा गया है। आप सभी को ध्यान में, कुछ नए बच्चे हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ पाए, किसी के पास किसी दिक्कत रही है, कोई प्रॉब्लम रही है, इस वजह से नहीं पढ़ पाए, तो चिंता मत करो बेटा। ऐसे क्वेश्चनों को रखा गया है जो बार बार रिपीटेड ही हुए हैं, तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सभी क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो सभी क्लास से जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। तो पहला ही क्वेश्चन है बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ सभी देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट। तो क्या कोड बनेगा इसका? ये हमारा कोडिंग है और इससे हम क्या आउटपुट बना सकते हैं। इंटीजर में हमने जे रखा है, 4 लगाया है, प्रिंट एफ फंक्शन दिया है। तो आपको स्क्रीन पर कोड एक दिख रहा होगा। इस कोड की सहायता से हम क्या आंसर दे सकते हैं और क्या आउटपुट आने वाला है, तो फटाफट से देखेंगे। ABCD में से क्या राइट आंसर होगा? 4 ऑप्शन हैं स्क्रीन पर, चारों में से कौन सा राइट होगा, तो फटाफट से बताएं। यहाँ हो जाएगा बेटा हमारा डी इज द राइट आंसर। 000011 वाला राइट इज आंसर है। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CRC स्टैंड फॉर, CRC की फुल फॉर्म या मतलब बताएं क्या है। CRC की पहला है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, या फिर कोड रिडंडेंसी चेक, या कोड रिपीट चेक सेक, या फिर साइकिल रिपीट चेक। तो यहाँ चेक होगा आंसर, चेक। तो बताएं क्या राइट आंसर है। ABCD में से क्या राइट आंसर है? तो मेरे हिसाब से यहाँ राइट आंसर हमारा ए इज द राइट आंसर होने वाला है। ए राइट आंसर है बेटा। साइलिक रिडंडेंसी चेक, ये राइट आंसर हो जाएगा ए। तो सभी ध्यान से देखेंगे क्लास को और समझ के चलेंगे आगे एक एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विद विच कमांड इज द 9th पिन ऑफ आर्डिनो सेट ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट आर्डिनो पर नौवा पिन किस कमांड से आउटपुट के रूप में सेट किया जाता है। तो इंटीजर सेंसर वैल्यू बराबर 9, डिजिटल राइट 9 हाई, या इनिट सेंसर पिन बराबर 9 सेमीकोलन, या पिन मोड 9 आउटपुट। तो क्या राइट आंसर है हमारा ABCD में से? फटाफट से जवाब देंगे। तो यहां हमारा राइट आंसर बेटा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या है? डी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
सेंसर एक NMR कॉइल्स के रूप में भी जाना जाता है। NMR का मतलब बताएं, क्या मतलब है? इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है आपसे, तो फटाफट से फुल फॉर्म बताएंगे। पहले न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेटर या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रीजनेटर या न्यूक्लिक मैग्नेटिक रिसोंस या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिसेंस। क्या राइट आंसर है? रिसेनेंस है, क्या है? ABCD में से। तो यहां हमारा होना चाहिए बी आंसर। वी इज द राइट आंसर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिसेनेंस, यानी कि वी इज द राइट आंसर। क्लियर है? स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निकटता सेंसर का उपयोग किया जाता है। प्रॉक्सिमिटर सेंसर आर यूज्ड टू क्वेश्चन मार्क। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। डिटेक्ट नॉन मैग्नेटिक बट कंडक्टिव मटेरियल्स, या मेस्यू, या मेश्योर डिस्टेंस, या मेश्योर टेम्परेचर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है? मेश्योर डिस्टेंस है किसी में? सी इज द राइट आंसर। यहां हमारा है सी इज द राइट आंसर, मेश्योर डिस्टेंस। सी फॉर चैंपियन। क्वेश्चन नंबर है 6, व्हाट इज WPA? WPA की फुल फॉर्म बताएंगे। वाईफाई प्रोटेक्ट एक्सेस, या वायर्ड प्रोटेक्ट एक्सेस, या वायर्ड प्रोसेस एक्सेस, या है आपका वाईफाई प्रोसेस एक्सेस। तो क्या राइट आंसर है? फटाफट बताएं, ABCD में से क्या रहने वाला है? तो यहां हो जाएगा हमारा ए इज द राइट आंसर, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंक्लूड। तो कंप्यूटर लाइक डिवाइस, नॉन कंप्यूटर डिवाइस, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या फिर ऑल ऑफ दीज। अब 7th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सभी। तो यहां बेटा इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इंक्लूड सभी चीजें हैं। डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। डी फॉर देहरादून वाले भैया वीडियो को लाइक करके चलें। अगला क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डूज द व्हाइल लूप इन द फॉलोइंग आर्डिनो कोड व्हाइल एनालॉग रेड सेंसर पिन 100। तो ये यहाँ पे कोडिंग की गई है कि फ्लैश LED कॉल अ फंक्शन टू टर्न LED एंड ऑफ। तो क्या 100 वाइड हम एक LED को ऑन ऑफ करेंगे? तो क्या राइट आंसर होगा? ABCD में से फटाफट बताएंगे। यहां होना चाहिए भाई, जब आप ऑन ऑफ करोगे LED को, यहाँ ऑफ का सिंबल है, ऑन एंड ऑफ। तो रिपीट फ्लैश LED वाइल रीडिंग 100, यानी कि बार बार वो रिपीट होगी बेटा। जो वैल्यू हमने दिया है इसमें फंक्शंस, वो रिपीट होगा। रिपीट फ्लैश LED वाइल रीडिंग 100। क्लियर है? तो यहां होना चाहिए हमारा सी इज द राइट आंसर। यहाँ सी में टाइप कर देता हूं, सी इज द राइट आंसर। अगला है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IoT? IoT का फुल फॉर्म बताएं। इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनकॉर्पोरेट ऑफ थिंग्स, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या इनकॉर्पोरेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ राइट आंसर है हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 9th का सी इज द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIoT? IIoT का फुल फॉर्म बताना है आपको। इनकॉर्पोरेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या इंटेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या आपका हो जाएगा यहाँ इनकॉर्पोरेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यह इंडस्ट्रियल ऑफ
इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वी इज द राइट आंसर। तो वी वाले सभी राइट हैं। ठीक से जवाब दें सभी, और सभी इसको वीडियो को ध्यान से देखें। तो वी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 का वी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। पी सैन स्टैंड फॉर। पी सैन की फुल फॉर्म पता है? PSEN की फुल फॉर्म क्या होगी, या उसका क्या मतलब है? तो प्रोग्राम सेलेक्ट इनेबल, पेरिफेरल स्टोर इनेबल, प्रोग्राम स्टोर इनेबल, या फिर आपका है पेरिफेरल सेलेक्ट इनेबल। ABCD में से क्या राइट आंसर होगा? फटाफट से जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। फटाफट से जवाब देंगे बच्चों, बताएं आंसर 11 का। तो यहाँ होना चाहिए प्रोग्राम स्टोर इनेबल। PSEN का फुल फॉर्म है प्रोग्राम स्टोर इनेबल, यानी कि C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो क्या है इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रमुख घटक है? तो अवॉइडिंग इमोशन, अंडरस्टैंडिंग, या अंडरस्टैंडिंग, या फिर कंट्रोलिंग इमोशन, या इग्नोरिंग इमोशन, क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर अंडरस्टैंडिंग इमोशन। सी इज द राइट आंसर होगा। मैं इसे कर देता हूं पेस्ट इमोशन को। यहां हो जाएगा हमारा सी इज द राइट आंसर। क्या है बेटा? सी इज द राइट आंसर। सभी सी को टिक करेंगे, सी वाले सभी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट an application of कैपेबिलिटीज एलिमेंट सेंसर्स। निम्नलिखित में से कौन सा कैपेसिटिव एलिमेंट सेंसर का अनुप्रयोग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लेवल कंट्रोल ऑफ लिक्विड, स्मॉल वेसल पंप कंट्रोल, या पॉल्यूशन रिडक्शन, या फिर मेट्रोलॉजी एप्लीकेशन टू मेश्योर शेप एरर। तो 13 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है? फटाफट जवाब देंगे। ABCD में से क्या राइट आंसर है? तो यहां हो जाएगा पॉल्यूशन रिडक्शन। सी इज द राइट आंसर। सी में भी हो जाएगा सी फॉर चैंपियन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ सभी ध्यान दें। जूम कर देता हूं मैं थोड़ा, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो। ठीक है इतना। चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे कि एरिया। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स प्रोवाइड एंड टू एंड कम्युनिकेशन। एंड टू एंड कम्युनिकेशन कौन सा है? लॉजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, सेशन लेयर, या ट्रांसपोर्ट लेयर। तो जो एंड टू एंड होता है वो बेटा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। यहां भी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। द शॉर्टकट की टू ओपन द सीरियल मॉनिटर इन द आर्डिनो IDE इज। आर्डिनो IDE में सीरियल मॉनिटर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल शिफ्ट M है, कंट्रोल अल्ट M है, या कंट्रोल शिफ्ट S, या कंट्रोल ऑल्ट S। क्या है राइट आंसर? तो यहां हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। A फॉर आम आदमी का अधिकार। क्लियर है? तो यहाँ ए आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग
एलिमेंट आर अवेलेबल फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन विद आर्डिनो। आर्डिनो के साथ वायरलेस संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपलब्ध है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का बताएं। ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर है? कौन सा तत्व उपलब्ध है आर्डिनो के साथ संचार करने के लिए, बातचीत करने के लिए? तो ये है NRF24I01। सी इज द राइट आंसर। 16 नंबर का सी इज द राइट आंसर। अगला है व्हाट इज द मेन चैलेंज इन बिल्डिंग IoT एप्लीकेशन? IoT अनुप्रयोगों के निर्माण में मुख्य चुनौती क्या है? तो फाइंडिंग स्किल्ड डेवलपर्स, integrating different components, building a network infrastructure, सिक्योरिटी द डेटा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताएं। ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर है? फटाफट से जवाब देंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का तो यहाँ चैलेंज जो है बेटा IoT में जो कमी आती है, जो IoT में अनुप्रयोग है उस सिक्योरिटी को लेकर रहता है इशू। तो सिक्योरिटी इन द डेटा, तो यहाँ डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन व्हाट इज द NaN कॉल्ड? NaN किसे कहते हैं? NaN की फुल फॉर्म पूछ ली गई, क्या मतलब है इसका? तो इसका है नॉट ए नंबर या नॉट ए न्यूमेरिक, नंबर एंड ए नंबर या नंबर ए न्यूमेरिक। ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर है? तो इसका है हमारा ए इज द राइट आंसर, नॉट ए नंबर। Which of the following functions can be used to set the selected pin on input output? तो चयनित पिन को इनपुट आउटपुट के रूप में सेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो डिजिटल रीड के लिए, एनालॉग रीड के लिए, पिन मोड के लिए या डिजिटल राइट के लिए? क्या राइट आंसर है यहाँ पे? और इनपुट आउटपुट के लिए पिन मोड होना चाहिए यहाँ पे, पिन मोड, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा पिन मोड फंक्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सेस द फोर्थ एलिमेंट ऑफ द एरे। सारणी के चौथे तत्व तक पहुंचने के लिए विकल्प चुने। इंटीजर में जेड फंक्शन 30 वैल्यू है और इंटीजर जेड को हमने मल्टीप्लाई किया है, पी जेड बराबर जेड है। और यहाँ क्या राइट आंसर बनेगा? फंक्शन को देखें और जवाब दें। तो यहाँ Z3 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Z को प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ V इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा V फॉर बॉम्बे। क्लियर है? 21 का देखें। ए पर्सन कैन थिंक हाउ मैनी वर्ड्स इन अ मिनट। तो एक व्यक्ति 1 मिनट में कितने शब्द सोच सकता है? तो 150, 200, 300 या 400। ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर है? तो यहाँ होना चाहिए हमारा डी इज द राइट आंसर। आप 1 मिनट में 400 शब्दों को सोच सकता है, ठीक है, एक व्यक्ति। तो यह डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म मिनट? व्हाट इज द फुल फॉर्म मिनट? मिनट की फुल फॉर्म बताएं। मोबाइल एड HOC नेटवर्क, मैन AD होक नेटवर्क, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। ए सही है या V सही है? तो यहाँ बेटा हमारा ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? ए इज द राइट आंसर है, मोबाइल एंड होप नेटवर्क। 23 का देखेंगे। हाउ डू सॉफ्ट स्किल डिफर फ्रॉम हार्ड स्किल? सॉफ्ट स्किल से किस प्रकार भिन्न है? सॉफ्ट स्किल्स किस प्रकार ही भिन्न है? तो ये क्या राइट आंसर है? सॉफ्ट स्किल आर स्पेसिफिक एंड मेजरेबल अवेलेबिलिटीज while hard skill are transferable.
Soft skill are technical while hard skill and interpersonal. Soft skill are no essential in the workplace. Yeah, soft skill and hard skill are synonyms terms. तो क्या राइट आंसर है? ए, बी, सी, डी में से क्या राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ए। ए इज द राइट आंसर होना चाहिए बेटा, ए। सॉफ्ट स्किल आर स्पेसिफिक एंड मेजरेबल अवेबिलिटीज वाला राइट आंसर है। क्लियर है? ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, द टेम्परेचर इन ह्यूमिडिटी सेंसर वैल्यू आर प्रिंटेड इन। तापमान और आर्द्रता सेंसर मान में मुद्रित होते हैं। ओ क्या है? ओ एलईडी मैट्रिक्स, पिप, पीवाईपीआई, एसडीके। क्या होते हैं? तापमान आर्द्रता सेंसर मान को मुद्रित करते हैं। तो ओ एलईडी मैट्रिक्स। ए इज द राइट आंसर यहां हो जाएगा 24 का। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25 है, फिंगरप्रिंट सेंसर यूज विच इंटरफेस। तो क्वेश्चन है 25 का, फिंगरप्रिंट सेंसर यूज विच इंटरफेस। यूसार्ट प्रोटोकॉल, यूआर्ट प्रोटोकॉल, एसपीआई प्रोटोकॉल, I2C प्रोटोकॉल। तो क्या है इसका राइट आंसर 25 का? 25 क्वेश्चन का है हमारा V इज द राइट आंसर, यूआर्ट प्रोटोकॉल। V इज द राइट आंसर बेटा। ध्यान से सभी क्लास को देखें, सेशन पूरा देखें, अंत तक वीडियो में बने रहें, जिससे कि आपको ही सब फायदा है, आपका ही एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है एज 26, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इन सी। सी में किसी संख्या का वर्गमूल। तो इसके तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो कैसे करेंगे? यहां मैं फटाफट से टाइप करने की कोशिश करता हूं बेटा। आंसर है ए। तो ए में क्या है? एस क्यू आर टी, इस तरह से एक ऑप्शन दे दिया मैंने। एक वी दे देता हूं, वी मान लो यहाँ दे दिया मैंने वी। वी में रख देता हूं मैं मैथ, मैथ रखता हूँ, मैथ फॉर्मूला यहीं रख देता हूं मैं सी। सी में कौन सा रख दूं? सी में लूप्स रख दूं, लूप्स। और वहीं डी में रख देते हैं, डी में रख देता हूं इंटीजर। ये मैंने 4 ऑप्शन दे दिए। तो कह रहे सी में किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर है? तो यहाँ स्क्वायर, SQR T वाला इज द राइट आंसर है ए। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला है क्वेश्चन ARM7TDMI यूज विच पिपलाइनिंग। तो पाइपलाइनिंग में उपयोग करता है कौन? 2 स्टेज, 3 स्टेज, या फिर 4th स्टेज या 5th स्टेज। कौन सी स्टेज होती है हमारे यहाँ? वी इज द 3rd स्टेज। 3rd स्टेज होती है यूज। What is the output volatile? What is the output voltage of the voltage regulator on the Arduino UNO? कहना चाह रहा है कि जो Arduino UNO होता है बेटा, वो कितने वोल्टेज से कम और ज्यादा से ज्यादा चल सकता है। तो यहाँ 5 वोल्टेज एंड 2.7 वोल्टेज, 9 वोल्टेज एंड 5 वोल्टेज, 5 वोल्टेज एंड 3.3 वोल्टेज, 3.3 वोल्टेज एंड 1.5 वोल्टेज। ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर है आपका? बस जवाब दें। तो यहां होना चाहिए हमारा सी इज द
राइट आंसर 5 वोल्टेज से और एंड 3.3 वोल्टेज तक चल सकता है। क्लियर है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 29। इन वायरलेस एंड होप नेटवर्क, वायरलेस पदार्थ नेटवर्क में क्वेश्चन मार्क एक्सेस पॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड, एक्सेस पॉइंट इज मस्ट, या नोड्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ऑल नोड्स आर एक्सेस पॉइंट। तो 29 का क्या राइट आंसर है, ए बी सी डी या डी? क्या है, एक्सेस पॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा है किसी ने? एक्सेस पॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड, ए इज द राइट आंसर। 29 का हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल कैन बी डन विद, सिग्नलों का वायरलेस ट्रांसमिशन के माध्यम से किया जाता है। तो रेडियो वायरस लगते हैं, इंफ्रारेड लगते हैं, माइक्रोवेव्स, या ऑल ऑफ द मेंशन। तो यहाँ आप सिग्नल के लिए ऑल ऑफ द मेंशन लगा सकते हैं, सभी प्रकार के वेव्स वायर का यूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो यह हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों, बढ़े आगे 31 की तरफ। हु क्रिएट MQTT, MQTT क्या है या किसने बनाया? क्रिएटेड, क्रिएट लिखा है बेटा, क्रिएटेड, डी और आना चाहिए यहाँ, इस तरह से क्रिएटेड। तो किसने बनाया? रॉबर्ट कैलियू ने, या फिर टिम बर्नर्स-ली, विंडसर्फ, एंडी स्टैनफोर्ड, या क्लार्क। ये है ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर है? 31 का फटाफट जवाब दें। तो यहां हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सॉफ्ट स्किल, निम्नलिखित में से कौन सा स्किल का उदाहरण है? कोडिंग इज पाइथन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑपरेटिंग हैवी मशीनरी, या डेटा एनालिसिस। 32 का क्या राइट आंसर होगा? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्किल का उदाहरण, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो आपकी स्किल अच्छी है, तो वी इज द राइट आंसर। क्लियर है, वी इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा हमारा वी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। द स्टार मेंशन is method is approach to telling success stories during an interview. What does stand for in the star method? स्टार पद्धति एक साक्षात्कार के दौरान सफलता की कहानी बताने का एक तरीका है। शॉर्ट है, सिम्युलेट है, सिचुएशन है, या सब्जेक्ट है? तो यह सिचुएशन होना चाहिए, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चनों की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, 100, और काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, तो जिससे आपकी वीडियो ज़्यादा बड़ी क्लास ना हो पाए, जिस वजह से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट डू द स्टार स्टैंड फॉर, स्टार का मतलब क्या है? सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, या सिचुएशन, टेक्निक, एक्शन, रिजल्ट। सिचुएशन, टास्क, अचीवमेंट, रिजल्ट, या स्ट्रेटेजी, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। क्या है? तो यह सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट है। ए इज द राइट आंसर। सिचुएशन देखी जाए, देखो उसका, फिर टास्क को करो और फिर एक्शन लो और रिजल्ट आपके सामने है, तो यह हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 35। ए जॉब इंटरव्यू इज यूजुअली हाउ लॉन्ग, तो यहाँ कौन सा राइट आंसर होगा? यूजुअली हाउ लॉन्ग, यहाँ पर रह गया डब्ल्यू, हाउ लॉन्ग, 30 मिनट्स,
16 मिनट, 90 मिनट या 100 मिनट्स। तो 35 का क्या राइट आंसर है? आपका इंटरव्यू जॉब का है यूजुअली हाउ लॉन्ग, कितने समय तक चल सकता है? तो 30 मिनट तक चल सकता है। यहाँ हो जाएगा हमारा A is the right answer. 36. Which type of motor is generally more efficient and provide better performance? किस प्रकार की मोटर आमतौर पर अधिक कुशल होती है और बेहतर प्रदर्शन करती है? ब्रश्ड मोटर, ब्रशलेस मोटर, या बोथ हैव अ सेम इफिशिएंसी, या फिर आई डिपेंडेंट ऑफ द पावर सप्लाई? तो क्या राइट आंसर है? ए, बी, सी, डी? फटाफट से बताएं। तो यहाँ होनी चाहिए ब्रशलेस मोटर। ए, वी इज द राइट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट है। What is the role of cloud in smart grid architecture of IoT? Store data, collect data, manage data, या सिक्योरिटी? 37 क्वेश्चन नंबर का क्या राइट आंसर है? तो ये हो जाएगा मैनेज डेटा। वी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? आप एक कोड को फॉलोइंग करते हैं बेटा, और उसके बाद आपको एड डी एक्स वाई, इसमें से जब आप प्रिंट फंक्शन लगाएंगे तो क्या आउटपुट आने वाला है? ये आपका कोड है, इसको देखकर फटाफट से जवाब दें। इंटीजर x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर x प्लस 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 y, तो प्रिंट में परसेंटेज डी एक्स वाई होगा। तो क्या 2,1, 1,2, 1,1 या 0,1? तो यहाँ होना चाहिए 2,1। ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम को गवाए। क्वेश्चन है आपका, मिररिंग अनदर पर्सन नॉन वेरिएबल बिहेवियर फैसिलिटीज, अन्य व्यक्ति के गैर मौखिक व्यवहार की नकल करना किसे सुविधाजनक बनाता है? तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर है 39, 38 हो गया, यहाँ 39 टाइप नहीं हुआ है 39। तो यहाँ होगा हमारा रिसेंट टेंस, रिग्रेशंस या रिट्रैक्शंस या कंप्लीशन। कंप्लीनेंस होगा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द सेल्फ स्ट्रीम्स? आत्मसम्मान क्या है? आत्मसम्मान क्या है? तो आत्मसम्मान आपका वही क्या है? ए पर्सन अवेलेबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर टायर ऑन बिहेवियर। ए पर्सन वैल्यू जजमेंट अबाउट टैलिस्मेंट। हिमलय क्या लिखा है? देम सेल्फ, या ए पर्सन life in tire availability to control their life outcome। ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर है? आत्मसम्मान क्या है? तो आत्मसम्मान एक ए पर्सन वैल्यू जजमेंट अबाउट देम सेल्व्स। तो वी इज द राइट आंसर होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 41 का, IoT गेटवे मस्ट प्रोवाइड। IoT गेटवे प्रदान क्या करता है? सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन, डेटा स्टोर, सिक्योरिटी एंड हार्डवेयर, या प्रोटोकॉल एडमिनिस्ट्रेशन? तो IoT गेटवे भाई हमें एक प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल कर देता है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट विल बी ए मैनर effect of the internet of IoT in the
फ्यूचर, तो भविष्य में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रमुख क्या होगा? तो मोर कनेक्टेड डिवाइस, सॉल्वर इंटरनेट, फीवर स्मार्टफोन्स या लेस ऑटोमेशन। तो यहाँ हो जाएगा हमारा मोर कनेक्टेड डिवाइस। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। अनलूप इन वन डेट हैज नो एक्सिट। लूप वह है जिसका कोई निकाश नहीं। तो फिनिट है, इनफिनाइट है, इंडेक्स है, एन ऑफ दिस है। 43 का इनफिनाइट है, यानी कि वो चलता रहता है, लूप घूमता रहता है हमेशा लूप में। ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लूप इन प्रोग्राम? प्रोग्रामिंग में लूप का उद्देश्य बताएं। स्टोर एंड डेटा वेरिएबल, क्रिएट अ न्यू वेरिएबल, या टू स्टोर डेटा इन वेरिएबल, या टू स्टॉप द प्रोग्राम फ्रॉम रनिंग। ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर है? 44 का इज द राइट आंसर बताएंगे। 44 का, तो यहाँ राइट आंसर, यहाँ बेटा दो सेम क्वेश्चन लग रहे हैं। टू स्टोर डेटा इन वेरिएबल्स, तो यहाँ सही क्वेश्चंस तो दिख ही नहीं रहा। टाइपिंग में बड़ी मिस्टेक हो गई भाई। तो यहाँ क्वेश्चन आना चाहिए मेरे हिसाब से टू रिपीट, क्योंकि लूप हमेशा बेटा रिपीट रहता है, वो रुकता नहीं है। मल्टीपल टाइम, ठीक है। इंट्रैक्शन, ट्रैक सी गायब है, ट्रैक यहां से क्लियर है। तो यहां हो जाएगा हमारा बेटा ए इज द राइट आंसर। ध्यान रहे, यहाँ ए राइट आंसर है। जब लूप की बात होती है बेटा, तो हम किसी चीज को लूप में डाल दें तो बार बार वो रिपीट होती रहती है। तो ए राइट आंसर है। व्हाट डू वी यूज टू कनेक्ट टीवी टू रेस्परवेरी पीआई? टीवी को रेस्पबेरी पीआई में कनेक्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? मेल एचडीएमआई, फीमेल एचडीएमआई, मेल एचडीएमआई एंड अडेप्टर, या फीमेल HDMI एंड अडेप्टर। तो मेल HDMI एंड अडेप्टर में हम इसको कनेक्ट करेंगे, किसे? रास्पबेरी पीआई को। तो हो जाएगा हमारा सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, फुल फॉर्म MQTT। तो मैसेज क्वेरिंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, मैसेज क्विक टेलीग्राम ट्रांसपोर्ट, मैसेज क्वेरिंग टेलीग्राम ट्रांसपोर्ट, या मैसेज क्विंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। तो 46 का राइट आंसर देंगे फटाफट से। MQTT की फुल फॉर्म, तो मैसेज क्वेरी टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, तो यही हो जाएगा हमारा पहला ही राइट आंसर है। क्लियर है? ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 47। व्हाट इज LIFI सिस्टम? LIFI सिस्टम क्या है? It is a traditional computer chip. It is a universal tracking machine. It is a system relies of centralized light and attentions. It is a single desktop computer. तो क्या है इसका राइट आंसर? 47। तो 47 का है बी इज द राइट आंसर। क्या है? बी इज द राइट आंसर। 9 बज चुके हैं और हमारे अभी 50 क्वेश्चंस नहीं हुए हैं बेटा, तो स्पीड को बढ़ाना और पड़ेगा।
क्योंकि फिर ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। 48 हाउ मैनी बिट्स आर देयर इज एन IB4 एड्रेस। IB4 कितने बिट का होता है? तो ये 64, 128, 32, 16, तो ये होना चाहिए इज द राइट आंसर। यानी कि IBP4 होता है 64 बिट का, नहीं गलत है ये। IBP4 होगा आपका 32 बिट का। सी इज द राइट आंसर। वहीं हम 128 की बात कर लें तो ये होता है IB4 6। IB4 6 का होता है 128। और वहीं मैक एड्रेस की बात कर ले तो मैक एड्रेस होगा आपका 48 बिट का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 59 व्हाट डू सेल्फ डिसिप्लिन मीन। आत्म अनुशासन का क्या अर्थ है? कंट्रोलिंग ऑल मोशन बिहेवियर्स, letting emotion control action, always following other interactions। तो कंट्रोलिंग ऑल मोशन और बिहेवियर, आप अपनी व्यवहार पर और अपनी मोशन पे क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ ए इज द राइट आंसर। 50 नंबर तक पहुंच चुके हैं, हाफ सेंचुरी हो चुकी है बच्चों। तो वीडियो को अंत तक देखें। आप वो लेवल आप बाकी पास करना चाहते हैं तभी आप वीडियो अब तक बने हुए हैं, आगे भी बने रहें। ऐसे ही क्लास के लिए बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्लियर है? What is the correct syntax for multi-line commenting C? कमेंट करने के लिए किसका यूज, किस सिंटैक्स को लिखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर बेटा? तो है दिस इज कमेंट, दिस इज कमेंट, दिस इज ABCD। क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर। इस तरह से आप सी लैंग्वेज में कमेंट को लिख सकते हैं। अगला है 51 क्वेश्चन नंबर। से पहले थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। कोई भी मेरा प्यारा साथी स्टूडेंट हिंदी शॉर्ट हैंड टाइपिंग की क्लास करना चाहता है, बाबा स्टेनो नाम से अपना ही चैनल है, वहां जाकर के आप पूरी प्लेलिस्ट में जाएं और वहां शुरू से 0 लेवल से क्लासेस लगी हुई हैं। यहाँ से आप सभी क्लासेस को देखकर अपने कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। और अगर किसी भाई को शॉर्ट हैंड का डिप्लोमा वगैरह ऐसी चीज़ें बनवानी है तो वो भी हम बनवा देते हैं। कांटेक्ट कर सकते हो, वीडियो में कहीं आपको नंबर मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी चलता हुआ संपर्क कर सकते हैं और एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। वहीं आप स्पीड की बात करेंगे, जो बच्चे सीख चुके हैं शॉर्ट हैंड वो स्पीड लिखें तो यहाँ से लिख सकते हैं आप 70 से 80 की स्पीड, या फिर शुरुआत में लिखना है। सभी प्रकार की वीडियोस अवेलेबल हैं। क्लियर है? शॉर्ट वीडियो में सभी तरह के शब्द वगैरह बना के दे दिए जाते हैं। जैसे जो बच्चे स्टार्टिंग करते हैं तो इस तरह से आपको सभी शॉर्ट वीडियो में के जरिए आप उन शब्दों की प्रैक्टिस कर सकते हो डेली से डेली। क्लियर है? इस तरह से चैनल है, ध्यान से देख लें और चैनल को भी इसे सब्सक्राइब कर लें, अपना ही चैनल है। ठीक है, बढ़ते हैं बिना समय गवाए अपने टॉपिक की ओर। क्वेश्चन नंबर है 51। फुल फॉर्म LPWAN। WN यानी क्या फुल फॉर्म है इसकी? तो 51 में है LPWAN की फुल फॉर्म लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, लो प्रोटोकॉल, लो पावर वाइड एरिया ऑफ नेटवर्क, लॉन्ग प्रोटोकॉल्स। तो इसकी फुल फॉर्म होगी लो पावर, यानी WAN की तो पता ही आपको, वाइड एरिया नेटवर्क जोड़ना है। इसमें शुरू में लो पावर और लगा देना लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर हाउ मैन अलोंग इनपुट पिंस आर अवेलेबल ऑन आर्डिनो। तो कह रहा है आर्डिनो में कितने पिन होते हैं या फिर एनालॉग इनपुट्स। एनालॉग पिनों की संख्या बताएं बेटा। तो 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है या 10 होती है? तो यहाँ होती है हमारी 6 एनालॉग पिन है। वी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड इन आर्डिनो यूएनओ। आर्डिनो यूएनओ में प्रयुक्त माइक्रो कंट्रोलर क्या है? ATmega 2560 है, ESP 8266 है, A10 85 है, ATmega 328P है।
तो ए ही राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 54, MQTT मेनली यूज्ड। इसका मुख्य रूप से उपयोग लिया किया जाता है, तो क्या किया जाता है भाई, M2M कम्युनिकेशन, डिवाइस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, इंटरनेट कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। तो क्या है इसका राइट आंसर, जब मशीन टू मशीन यानी M2M का मतलब हो गया बेटा मशीन टू मशीन, एक मशीन से दूसरी मशीन को सूचना पहुंचानी है, बात करनी है, तो क्या MQTT का उपयोग किया जाएगा। .gr is a Java extension file used for LIO jar stand for। जावा स्क्रिप्ट यानी .gr की आपको फुल फॉर्म एक तरह से बताने, एक्सटेंशन का फुल फॉर्म, तो ये जावा आर्चिव, जावा एप्लीकेशन रन टाइम, या फिर जावा एप्लीकेशन रनर, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर, जावा आर्चिव। which command is used to ferrited a delay in the Arduino program। Arduino प्रोग्राम में विलंब उत्पन्न करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, डिजिटल रीड का, 4 का, पिन मोड का, या डिले का। क्वेश्चन नंबर 56 है, तो कह रहा है यहाँ पे आपको विलंब करना है, तो विलंब का मतलब क्या, यानी कोई भी आप काम कर रहे हैं, उसमें लाइट जला रहे हो, जल रही बुझ रही है, तो कुछ समय के लिए हमें रोकना है फिर जलना है, उसमें हम डिले लगाते हैं, डिले। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 57। हमने इतनी कोडिंग की है बेटा, सभी में हम सेटअप एंड लूप फंक्शन का यूज करते हैं, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हमारा सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर है 59। तो 59 नंबर क्वेश्चंस का हम पढ़ेंगे। स्केच इज आर्डिनो आर सेव्ड विद द एक्सटेंशन। आर्डिनो में रेखा चित्र एक्सटेंशन के साथ सहेजे जाते हैं, तो आर्डिनो में किसके साथ हम सेव करते हैं, तो ये कर लेते हैं हम .ino .ino, ये होता है हमारा एक्सटेंशन, वी इज द राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, द HC05 मॉड्यूल्स कैन बी ऑपरेटेड इन HC05 मॉड्यूल्स को इसमें संचालित किया जा सकता है, तो सॉल्व मोड, मास्टर मोड, बोथ, या नन। तो क्वेश्चन कौन सा होगा 60 नंबर का, तो यहाँ सॉल्व मोड भी होता है, और हमारा यहाँ हो जाएगा बोथ, सी इज द राइट आंसर होगा बेटा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे 61, ऑल कोड इन अन आर्डिनो स्केच इन प्रोसेस्ड ऑफ फ्रॉम आर्डिनो। आर्डिनो स्केच में सभी कोड आर्डिनो से संसाधित होते हैं, और किससे होते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो ऑल कोड इन अन आर्डिनो स्केच इन प्रोसेड फ्रॉम आर्डिनो क्या है, क्वेश्चन नंबर 61 का, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, एनी ऑर्डर्ड, नन ऑफ दिस। तो 61 का है टॉप टू बॉटम, यानी कि स्केच आर्डिनो में संसाधित होती है टॉप टू बॉटम। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। यहाँ हमारा ए इज द राइट आंसर है। सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, लैंग्वेज को पढ़ें, जो हिंदी में पेपर देंगे बेटा वो लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें, इंग्लिश में समझ में ना आए तो हिंदी में, हिंदी में समझ में आए तो इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ें, पढ़कर ही लगाना है हर क्वेश्चन, तुक्काबाजी ना करनी है, टाइम नहीं बचेगा, बिल्कुल जीरो हो जाए टाइम तब तुक्काबाजी करनी होगी। क्वेश्चन है, टू अर्ली इजिली इंटरफेस एंड टू इजिली इंटरफेस एड ऑन मॉड्यूल्स विद आर्डिनो वी कैन यूज। आर्डिनो के साथ एड ऑन मॉड्यूल को आसानी से इंटरफेस करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, तो जनरल पीसीबी, आर्डिनो शील्ड, कनेक्टिंग सर्किट्स बोर्ड, अदर हाई एंड आर्डिनो बोर्ड्स। तो क्वेश्चन कौन सा होगा 62 नंबर का,
तो ये हो जाएगा आर्डिनो सील्ड, सी इज द राइट आंसर। इसका भी सी हो जाएगा, सी फॉर चैंपियन। व्हाट इज द फुल फॉर्म आईसीटी? तो आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंटर कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कनेक्शन टेक्नोलॉजी, सॉरी टोपोलॉजी, इंफॉर्मेशन कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर टेक्नो होगा, एन गायब है, टेक्नोलॉजी, या इन्फर कम्युनिकेशन टोपोलॉजी। तो यहाँ हो जाएगा हमारा राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा बेटा, सी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग द स्टार मेथड? स्टार मेथड कहाँ यूज होगा? तो क्वेश्चन है, हमारे आंसर है टू डेवलप द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, टू स्ट्रक्चर response in job interviews, या to design engineering project, to create marketing strategy। तो ये हो जाएगा हमारा इंटरव्यू वाला, यानी कि टू स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स इन जॉब इंटरव्यू, स्टार। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। तो वी इज द राइट आंसर, बी4। बी4 हो जाएगा हमारा क्या? बॉम्बे। 65 almost all statement written in the Arduino language must end with a। Arduino भाषा में लिखे गए लगभग सभी कथन निम्नलिखित में से कहाँ एक साथ समाप्त होने चाहिए? तो 65 के तो क्वेश्चन में वही नहीं लिखे हैं आंसर, तो यहाँ आंसर मैं लिख देता हूँ। कह रहा है निम्नलिखित लगभग भाषा की सभी कथन समाप्त होती हैं। वही कॉमे की बात हो रही है, यहाँ कॉमा वगैरह लगाने को रह रहे हैं। ठीक है बेटा, फटाफट से मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। तो जैसे क्वेश्चन हमारा एक पहला ही लग देते हैं, कॉमा, कॉमा रख देते हैं। ये कॉमा इस तरह से लगाया जाता है, ये तो आपको पता ही है। यहाँ वी पे रख देते हैं हम कॉलम, कॉलन रख सकते हैं, कॉलम रख देते हैं, कॉलन रख दो, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन रख दो, सेमी कॉलन सबने ही देखे हैं। इस तरह से ये सेमी कॉलन रहने वाले हैं, ये सेमी कॉलन। ये बन जाता है इस तरह का अगर यूज करेंगे तब। सी राइट आंसर है, बी है या डी है, बताएं फटाफट से देखकर। मैं टाइप कर देता हूँ। सी राइट आंसर होगा हमारा कॉलन का। तो क्या कॉलन हो सकता है? कॉलन या फिर होगा हमारा डी लास्ट आंसर, बताएं। डी में रख देते हैं हम, फुल स्टॉप रख दो या क्वेश्चन मार्क रख दो, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप रख दिया मैंने। इस तरह से एक डॉट दे देते हैं। क्या राइट आंसर होगा? कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन या फुल स्टॉप। लगभग सभी कथन निम्नलिखित में सम्मत होनी चाहिए, तो वो सेमी कॉलन के साथ होनी चाहिए। यह होगा हमारा बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 66 है, द डॉक्यूमेंट दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेशन रिटन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड लेटर, मीमो, ईमेल, टेलेक्स। तो क्या राइट आंसर होगा 66 का? जवाब दें। वह दस्तावेज जिसका उपयोग संगठन के भीतर संचार करने के लिए निम्नलिखित में से किया जाता है कहलाता है। तो ये है हमारा द डॉक्यूमेंट दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड, तो वो मीमो कहलाता है। वी इज द राइट आंसर, मीमो। ए इज द डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट। तो एक दस्तावेज है जिसका उपयोग अदालत में साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। तो नोटिस, मिनट्स, लेटर, मेल्स। 67 का
तो नोटिस होता है, क्या होता है, नोटिस 67 का हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 68, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ओपन आईओटी आर्किटेक्चर। तो ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में तत्वों की संख्या 6 एलिमेंट, 8, 7 या 3 एलिमेंट्स। तो यहाँ 7 एलिमेंट्स होंगे आर्किटेक्चर में। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर। 68 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है द वायरलेस नेटवर्क टाइप दैट प्रोमोट आईओटी डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रीज आर। तो कॉलर, 2G 5G नेटवर्क प्रोटोकॉल, ब्लूटूथ, और फिर नियर फील्ड कम्युनिकेशन, या फिर डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। क्या होगा, तो यही होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। डी इज द राइट आंसर 69 का 69 नंबर क्वेश्चन का। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। तो ये हमने यहाँ प्रोग्राम को लिखा है स्टेटमेंट के साथ, 4 में डबल कॉलन के साथ। तो फटाफट से इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा यहाँ देखें, इस तरह से है को। तो एरर आएगा इसमें बेटा, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है, मैं इसे बैक कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से जुड़ जाएगा एक साथ। क्वेश्चन नंबर 70 है ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 70 का 4 में डबल सेमीकोलन है, स्टेटमेंट है, तो एरर आएगा, स्टेटमेंट विल बी राउंड फॉरएवर आएगा, स्टेटमेंट विल बी फॉरएवर आएगा, बी एंड सी है। क्या राइट आंसर है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर तो बेटा वैसे डी है, बी और सी आने वाला है। क्वेश्चन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो स्मार्ट टेलीविजन, लैपटॉप्स, एस्काडा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्यूरेशन सिस्टम, या आईसीएस इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम। तो क्या राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 71 का। राइट आंसर बताएं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या है। तो यहाँ होना चाहिए 71 का राइट आंसर लैपटॉप। कह रहा है निम्नलिखित इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हिस्सा नहीं माना जाता है, तो लैपटॉप नहीं माना जाता है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है 72 नंबर क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग आर्डिनो कोड। तो आर्डिनो कोड लिखा गया एक, तो वॉइड मैन में इस तरह से इंटीजर के साथ 01 प्रिंट इफ एफ फंक्शन लगाया गया है, और वाइड लूप में रखा गया है इसको। तो क्या राइट को ऑप्शन आएगा ए बी सी डी, 10.21, 8, नल, या 23। क्या राइट आंसर आएगा। 72 का इज द राइट आंसर। ये इस तरह से कोड है। तो यहाँ आएगा हमारा विच द राइट आंसर। कोड को फटाफट से रन करके देख लें, कॉपी करके अपने सिस्टम पर या मोबाइल पर। अगला है 73 MQ 135 सेंसर इज। MQ 135 सेंसर है या AI डिटेक्टर है, गैस सेंसर है, मॉनिटर एयर पॉल्यूशन है, या बी एंड सी है। 73 का क्या राइट आंसर होगा। तो ये है 73 का बी एंड सी। तो बी एंड सी क्या, गैस सेंसर, मॉनिटर्स एयर पॉल्यूशन। डी इज द राइट आंसर। क्लियर, डी इज द राइट आंसर। डी फॉर देहरादून वाले भैया वीडियो को शेयर और लाइक करके चलें। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ प्रोग्राम हैविंग एरे। एरे वाले सी प्रोग्राम का सही विकल्प चुनें। इंटीजर में इंटीजर एक्स वाई जेड 10, 10, 20, 30 इस तरह से एक वैल्यू पुट करिए। प्रिंट एफ लगाया है, परसेंटेज डी के साथ में एक्स वाई जेड को प्रिंट करेंगे। तो क्या राइट आंसर बनेगा। 0, कंपाइल एरर, 10 या 20। तो ऐसी कंडीशन में कंपाइल एरर ही आने वाला है। तो वे इज द
राइट आंसर बी फोर भारत मेरा महान। हाउ आर कमेंट्स डोनेटेड इन एम्बेडेड सी, हैज परसेंटेज सेमीकोलन या ऑब्लिक। कह रहा है ये भैया कमेंट डोनेट कैसे की जाती है, एम्बेडेड सी में टिप्पणियां कैसे दर्शाई जाती हैं, हैज के द्वारा, परसेंटेज के द्वारा, किस चीज के द्वारा बताएं। तो ये दर्शाई जाएंगी आपकी हाउ आर काउंटेड डोनेटेड इन एम्बेडेड सी, सी में किसके द्वारा दर्शाई जाती हैं टिप्पणियां, ये होना चाहिए डी इज द राइट आंसर। सेमी कॉलन नहीं हुई, ऑब्लिक्स। 76 क्वेश्चन नंबर की तरफ ध्यान दें सभी। अन IoT नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइस, एक IoT उपकरण का एक संग्रह है, सिंगल है, मशीन टू मशीन है, इंटरकनेक्टेड है, नेटवर्क टू नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर क्या है, इंटरकनेक्टेड होना चाहिए या एक IoT उपकरण का एक संग्रह इंटरकनेक्टर आपस में कनेक्ट रहनी चाहिए। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है हमारा, मॉड्यूलों की गणना करने के लिए आर्डिनो में किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो मॉड्यूलों में भाई हमें क्या करनी है, गणना करनी है, कुछ कैलकुलेशन करनी है। तो उनमें जो प्रतीक सिंबल्स होंगे वो होंगे हैज, डॉलर्स, परसेंटेज, तलाश। तो यहाँ हमारा परसेंटेज होगा, सी इज द राइट आंसर, सी फॉर चैंपियन। 78 नंबर क्वेश्चन इज द फोर्थ और फाइनल स्टेप ऑफ द IoT आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का चौथा अंतिम चरण है, एप्लीकेशन है, डेटा प्रोसेसिंग लेयर है, नेटवर्क लेयर है, सेंसिंग लेयर है। तो चौथा और अंतिम चरण कौन सा है, एप्लीकेशन लेयर का है, ए इज द राइट आंसर, ए फॉर आम आदमी का अधिकार। 79 देख लो, इज नॉट डेटा टाइप ऑफ सी लैंग्वेज, सी की भाषा में डेटा प्रकार नहीं है, चेयर नहीं है, प्लॉट नहीं है, इंटीजर नहीं है, नन नहीं है। तो सी लैंग्वेज में क्या नहीं है बताओ, प्रकार नहीं है, चेयर, नन, प्लॉट या इंटीजर। तो यहां हमारा क्वेश्चन होना चाहिए इंटीजर, इंटीजर। क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर। What is the sufficiency of a firmware update of maintaining IoT security? IoT सुरक्षा बनाए रखने पर firmware update का महत्व। The increase the storage capacity of a device, they and change the user interface, the fix security vulnerabilities and improve functionality, they reduce power consumption। तो यहाँ सी इज द राइट आंसर होगा, सी द दे फिक्स सिक्योरिटी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 का सी राइट आंसर है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर ओवर द एयर सोटा, SOT, सोटा, सॉफ्टवेयर ओवर द सोटा का मुख्य उद्देश्य क्या है। To facilitate remote software update for device, to create new software programs and to protect device from malware। D है to improve device battery life। तो यहाँ हो जाएगा to facilitate remote software update for device। A is the right answer है क्वेश्चन नंबर 81 का। 82 which topology is best suited for large network with heavy traffic। तो भारी ट्रैफिक वाले नेटवर्क के लिए कौन सी टोपोलॉजी उपयुक्त है। तो मेंस, स्टार ट्री या फिर आपकी हाइब्रिड। तो ये भारी ट्रैफिक के लिए मेंस टोपोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इज द राइट आंसर और हेल्पफुल भी रहने वाली है। क्लियर है।
आगे बढ़ती हैं। द लैंग्वेज ऑफ मेमो शुड बी एंड टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए मेमो की भाषा होनी चाहिए। इनडायरेक्ट, पर्सनल, डायरेक्ट, कंसाइज, लुसीडा, इजी या कंसाइज, डिफिकल्ट। तो ये लुसीडा इजी होनी चाहिए, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है? टेलीफोन, इंटरव्यू, वर्ड्स या रेटिंग। तो राइटिंग नहीं है, डी इज द, ये तो लिखने का हो गया। ठीक है, हम टेलीफोन से बात कर सकते हैं, संचार, इंटरव्यू में संचार होगा, लेकिन वर्ड्स बोलेंगे तो संचार होगा, लेकिन रेटिंग में संचार नहीं होगा। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ IoT एंड पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा IoT एंड पॉइंट का घटक नहीं है? सेंसर, गेटवे, कम्युनिकेशन मॉड्यूल या MCU। तो क्वेश्चन नंबर 85 है, क्या राइट आंसर है? तो गेटवे होगा। राइट आंसर गेटवे, यानी कि V इज द राइट आंसर। What is the output pin if 2 has and send win 10 11 where in the 1 5 volt and 0 of 0 is 0 volt। किस तरह से कोडिंग की गई है? इंटीजर पिन 2 में 12 11 इस तरह से कोडिंग्स की गई है। दोनों कुछ आंसर आने वाले हैं, 111 0 1 00 111 या फिर 1011। क्वेश्चन नंबर है हमारा 86 का राइट आंसर ABCD में से क्या रहने वाला है? बताएं फटाफट से। तो 0100 रहने वाला है, 0100, B is the right answer. What is the only function all C program must contain? वह एकमात्र फंक्शन क्या है जो सभी सी प्रोग्राम में आवश्यक होना चाहिए? स्टार्ट, सिस्टम, मैन, प्रोग्राम। तो इसमें व्हाट इज द, ये मैन, सी इज द राइट आंसर है। मैन प्रोग्राम सभी में होना अनिवार्य है, आवश्यक है। फुल फॉर्म ऑफ लास, LAA लैस का फुल फॉर्म बताएं। इंफ्रास्ट्रक्चर as a सर्विस, इंटरनेट as a सर्विस, इंटरनेट as a सॉफ्टवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर as a सॉफ्टवेयर। क्या है राइट फुल फॉर्म लास्ट का? फटाफट से जवाब देंगे। LASS की, इसकी फुल फॉर्म तो काफी बार पढ़ा दी गई है, CCC ADCA सभी जगह पढ़ा दी गई है। तो फटाफट से बताएं राइट आंसर। सॉफ्टवेयर अस ए सर्विस है क्या कहीं? सर्च का हो जाएगा, ये तो हमसे पूछी जा रही है। LAS। तो फटाफट से बताएं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 88, ये आप लोगों को दी जाती है, फटाफट से बताएं। इंफ्रास्ट्रक्चर अस इफ ऑफ सॉफ्टवेयर या सर्विस वाला होगा? तो यहाँ हमारा राइट आंसर ए इज द राइट आंसर है। ए राइट आंसर है बेटा। ए वाले जितने भी हैं सभी ठीक हैं। क्लियर है? यहाँ रेड लाइट आ रही है तो इसका मतलब ये यहाँ पे कमी है इसमें ए, तभी तो वो गलती हो रही थी। मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर लगाने वाला था, लेकिन अब ठीक है। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर अगला, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड बाय रास्पबेरी पाई?
तो क्या विंडो 10, मैक, रेसोबिम या उबुंटू? तो यहाँ होना चाहिए हमारा क्या, रेप्सबियन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 89 का सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टम बेस्ड अटैक? निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम आधारित हमला है? फिशिंग, सेंसिंग, हाईजैकिंग, ट्रोजन हॉर्स, ब्रूट फोर्स अटैकिंग? तो यहाँ हो जाएगा 90 का ट्रोजन हॉर्स, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। DHT11 इज सेंसर, अप्रोक्सीमेटरी सेंसर, या फिर आपका हो जाएगा ह्यूमिडिटी सेंसर, टच सेंसर या प्रेशर सेंसर? तो क्या राइट आंसर होगा? फटाफट से जवाब देंगे। तो यहाँ होगा हमारा ह्यूमिडिटी सेंसर। वी इज द राइट आंसर होगा बेटा। वी वाले जितने हैं सभी ठीक हैं। हम 100 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं, 91 तक हो गए हैं। थोड़ी देर और क्लास चलने वाली है। पेशेंस बनाए रखें और सभी क्वेश्चनों को ध्यान से टारगेट बना के चलें। क्वेश्चन को समझो और उसको ध्यान से देखो, उसकी भाषा कैसी है। निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर की स्मार्टनेस की परिभाषित करता है? Which of the following define smartness of sensor? Quality of data, circuit size, circuit components, all of the mention. तो क्वालिटी ऑफ डेटा है यहाँ पे हमारा। 92 का इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉडल? तो डेटा कन्वेंसर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एंड टू एंड कनेक्टिविटी, या फिर फिजिकल ट्रांसमिशन, या फिर नन ऑफ दीज? तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी यूजिंग पोर्ट नंबर्स विच द राइट आंसर। OSI का यही काम है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर है 94, IoT promotes the creation अभी तो नहीं पढ़ा, क्रिएशन हुआ ये, क्रिएशन ऑफ IoT टर्मिनल इंडस्ट्री। तो क्या है? IoT टर्मिनल उद्योग के निर्माण को बढ़ावा देती है। थिंग्स, क्लस्टर्स, डिवाइस या नेटवर्क? क्लस्टर्स होगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द लिटरल क्या है? लिटरल इज द वैल्यू दैट इज गिवन असाइंड टू वेरिएबल। Literal is the data type, literal is the similar string, या none of the above? 95 का राइट आंसर बताएं। व्हाट इज द लिटरल? लिटरल इज द वैल्यू गिवर असाइंड ऑफ वेरिएबल, यानी कि ए इज द राइट आंसर होगा यहाँ। ए वाले सभी ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे 96, LDR आर आल्सो कॉल्ड फोटो वोलेटाइल सेल, या फोटो रेसिस्टिव सेल, या फोटो रेसिस्टिव सेल, या ऑल ऑफ द मेंशन? 96 का क्या राइट आंसर है? जवाब देंगे। 96 का वी इज द राइट आंसर होना चाहिए। फोटो रेसिस्टिव सेल, वी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ DHCP सर्वर? ये किस प्रकार का सर्वर है? तो टू प्रोवाइड स्टोरेज फॉर ईमेल्स, या टू प्रोवाइड an IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन होस्टेड, या टू ट्रांसलेट ULS टू IPv4 एड्रेस, या टू ट्रांसलेट URLs टू IP एड्रेस? तो ये हो जाएगा हमारा डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ OSI model use telnet protocols, ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन नेटवर्क सेशंस, या फिर क्या होगा? 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। 98 का हमारा हो जाएगा एप्लीकेशंस है क्या? बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल IoT इन हेल्थ केयर? निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य देखभाल की IoT के अनुप्रयोग का एक उदाहरण है? स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, वेरिएबल
वेरिएबल फिटनेस ट्रैकर, होम सिक्योरिटी सिस्टम, स्मार्ट ट्रीट मोस्ट। वेरिएबल फिटनेस ट्रैकर ही होगा, वी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, आईओटी वातावरण में ध्वनि संचार में कुल प्रकार कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो ये क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से बताएं और कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देंगे कि भैया वातावरण में ध्वनि संचार में कुल प्रकार है, कितने प्रकार हैं? इसका जवाब आपको देना है। क्वेश्चन 100 करा दिए, सेंचुरी हो चुकी है। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर और लाइक करके जरूर चलेंगे बेटा। अंत में यही कहूंगा कि ओ लेवल के लोगों को कितने पेपर के पास हो गए हैं कमेंट में और जरूर बताएं। या हमने सभी चैनल्स और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स दे रखे हैं। आपको कोई क्वेरी है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़कर वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, सीधा हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल भी इसमें दे रखा होगा और ईमेल आईडी भी आपके सामने है, तो यहाँ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबा लें, जिससे सभी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और अंत में कहूंगा कि बेटा जो पीडीएफ है इस वीडियो का वो आपको मिल जाएगा, आप तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।